जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में देखा कि अब हाँ और रिया ऑफिस पहुंच गए थे और अंदर कार में दोनों एक दूसरे को हक करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब हाँ थोड़ा रिया से दूर होकर उसके फोरहेड पर लाइट किस करते हैं और कुछ देर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद अहाँ अपने कैबिन में बैठा था और रिया नीचे अपने डेस्क पर काम कर रही थी। आज तान्या दक्ष से साथ आई थी तो वो भी अब अपना काम कर रही थी। रिया और तान्या की इंटर्नशिप के साथ कॉलेज भी चल रहा था। अभी थोड़े ही दिनों में उनके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। उसके बाद वो ऑफिस नहीं आएगी और जब उनका थर्ड ईयर खत्म होगा तब उनको उनकी परफॉर्मेंस और जॉब अप्रूवल पता चलेगा। इस बीच वो लोग अपने कॉलेज पर ही ज़्यादा ध्यान देने वाले थे। तभी तान्या रिया की तरफ देखते हुए बोलती है, यार मोटी कितने दिन हो गए हैं अपन ने कहीं भी टीम स्पेंड नहीं किया है, चल आज शाम कहीं चिल आउट करने चलते हैं। क्या बोलती है? रिया कुछ सोचते ही बोलती है, यार सॉरी मेरी जान पर अभी मैं प्रेरणा भाभी के घर रुकी हुई हूँ। और फिर वो थोड़ा रुककर बोलती है, हाँ सर की एंगेजमेंट है ना इसीलिए। तान्या एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई ना अपन कभी बाद में चलेंगे। वैसे कल मोनिका माम उन्होंने एक छोटी सी पार्टी भी रखी है जिसमें सारे बड़ों को छोड़कर सब इनवाइटेड है। वो अनाउंस करने वाली है कि हाँ सिर और वो एक साथ शादी करने वाले हैं। मैं तो जाने वाली हूँ और तू तो वैसे भी वहाँ से आएगी ही ना। एक काम करूँगी मैं कल हाँ सर के घर की आ जाऊँगी, फिर अपन सब साथ में चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा मोटी। रिया उसको कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसको तो खुद को ये भी नहीं पता था कि हाँ क्या ये सब जो कर रहे हैं ये कोई प्लेन या सच। उसके दिल में ये भी तकलीफ थी कि हाँ ने अभी तक अपने मुंह से यह बात नहीं बोली थी कि वो मोनिका से शादी नहीं करेंगे, हमेशा उसकी बात को इग्नोर ही किया है। अब वो थोड़ा खुद को रिलैक्स करती है और फिर अपने काम पर वापस लग जाती है क्योंकि थोड़े दिन से उसने अपना काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऐसे ही आज का दिन निकल जाता है। सुबह के बाद हाँ और रिया दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिले थे। रिया का तो मूड वैसे ही खराब था और हाँ को भी कुछ जरूरी काम पूरे करने थे अपनी एंगेजमेंट से पहले। अब शाम का वक्त हाँ अपनी गाड़ी में बैठे रिया का ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रिया को मैसेज कर दिया था कि वो पार्किंग एरिया में आ जाए, हम घर जाने वाले हैं। अब रिया भी आकर गाड़ी में बैठ जाती है पर वो अहाँ को नहीं देख रही थी और ना ही उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। अहाँ ने भी उसे कोई क्लियरिफिकेशन या मनाने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि अभी उनको सब कुछ अपने तरीके से करना था। वो अपना लैपटॉप पर काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों बिना कुछ बोले थोड़ी देर बाद घर आ जाते हैं। सब लोग डिनर करते हैं और प्रेरणा रिया को अपने कमरे में ले जाती है। अब वो दोनों ड्रेसेस सेलेक्ट करते हैं फंक्शंस के लिए। रिया का तो मन नहीं था पर भी वो कर ही लेती है। वही दूसरी तरफ हाँ जो अभी अपने स्टडी रूम में थे तभी दरवाजे पर नॉक होता है। उन्होंने रिमोट से गेट को खोल दिया था। सामने दक्ष खड़ा था। वो अंदर आता है और हाँ को देखते ही थोड़े घबराए ही आवाज में बोलता है, सर क्या सच में आप ये करना चाहते हैं? आपको पता है ना यह आपके लिए रिस्की है। मैं तो कहता हूँ कि यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जो अभी लैपटॉप पर किसी जरूरी चीज़ की रिसर्च कर रहे थे वो दक्ष को एक डेविल लुक देते हैं और फिर अपने लैपटॉप को साइड रख कर खड़े होते हैं और खिड़की के पास जाकर 2 मिनट ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर आसमा को देखते हुए अपनी गहरी आवाज़ में बोलते हैं, नहीं दक्ष जो मैंने सोचा है वैसे ही होगा, प्लेन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, गेट दैट। ये बोलकर वो दक्ष से वापस कुछ जरूरी डिस्कशन करने लगते हैं। ऐसे ही आज की पूरी रात बीत जाती है। हाँ खुद पूरी रात नहीं सोए थे पर उन्होंने दक्ष को आधी रात को गेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए बोल दिया था, सुनो तुम जाओ रेस्ट कर लो, काफ़ी रात हो गई है तो आज यही रुक जाओ और वैसे भी कल से 2 दिन तक वैसे भी ऑफिस का ऑफ है तो तुम मेरे घर से ही ऑपरेट करोगे, अब जाओ। दक्ष अपना चेहरा हाँ में हिला देता है और वहाँ से चला जाता है सोने। पर मजाल है कि यहाँ ने आज की रात अपनी एक बार भी आंखें बंद की हो। वो लगातार अपना काम ही किए जा रहे थे। अब लगभग से सुबह के 5 बजने को आ गए थे तब जाकर उन्होंने अपना लैपटॉप बंद किया था और अब वो उठकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। अब वो अपने कमरे में आकर थोड़ी देर अपने बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही अब सुबह का समय रिया नीचे सभी के साथ डिनिंग टेबल पर बैठी थी। सब लोग अब धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करना शुरू कर रहे थे। तभी सृष्टि जी एक सर्वेंट को बुलाती है और पूछती है, हाँ को तुमने प्रोटीन शेक दे दिया था? लेकिन वो सर्वेंट अपना सिर झुकाकर बोलती है, नहीं मैम आज सर ने मना कर दिया और कल रात सर काफ़ी देर तक काम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मुझसे 4 बजे जब मैं क्लीनिंग के लिए उठी थी तो उन्होंने मुझसे कॉफ़ी मंगवाई थी। ये कहकर वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है और रिया भी यह सब सुनकर उदास हो जाती है।